हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन आपके संग हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। यह वीडियो है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, एक मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है कायरा पैडी प्लांटर सीरीज़, जिसका एपिसोड 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। अब ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है सीरीज़ का एपिसोड 2। इसमें भी हम आगे बात करेंगे कायरा पैडी प्लांटर को लेकर। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ पैडी प्लांटर बिजनेस। इकोनॉमिक्स ऑफ पैडी प्लांटर बिजनेस, अगर इसको मैं दूसरे हिंदी में समझाऊं तो पैडी प्लांटर व्यापार का अर्थशास्त्र। ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है हर बंदे के लिए। इसमें इस टॉपिक को मैं 2 जगह डिवाइड कर कर चलूंगा, 2 एंगल से मैं बात करूंगा। पहला एंगल होगा फॉर बिजनेस एंगल, व्यापारी के लिए उसका इकोनॉमिक्स क्या है पैडी प्लांटर बिजनेस का। दूसरा एंगल रहेगा कस्टमर एंगल, मतलब जो इस मशीन को खरीदना चाहता है, जो इसका बायर है, जो इसका कस्टमर बनना चाहता है, उसके एंगल से पैडी प्लांटर क्या मायने रखता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप दोनों को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो एंड तक सुनेंगे तो मजा आएगा। अब पहला जो इसको मैं बात करूंगा आपके इकोनॉमिक्स ऑफ कायरा पैडी प्लांटर फॉर बिजनेस पर्पस। तो इस चीज में अगर आपको मैं फटाफट कुछ चीजें बोलूंगा तो आप बड़े ध्यान से सुनना, उसको डिटेल में भी थोड़ा सा समझाऊंगा। पहली चीज, यह बिजनेस सारे एग्री बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही, सबके लिए यह फिट फॉर है। किसी को इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये सबके लिए बना है। देखिए, जब हम व्यापार करते हैं उसमें बहुत चीज़ें इनिशियली सोचते हैं। उसका इकोनॉमिक एंगल, जैसे कि ये टॉपिक का नाम है, इसका इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस एंगल में। तो सबसे पहली चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे अगर आपको व्यापार करना है पैडी प्लांटर का तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। जो आपके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में बड़े आराम से काम चलेगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एग्री बिजनेस कौन सा मान के चलते हैं, मोटा मोटा ऑटोमोबाइल, उसमें जैसे ट्रैक्टर की डीलरशिप होगी, तो अगर आपके पास ट्रैक्टर की डीलरशिप है तो वही डीलरशिप जहां आप ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं तो उसी डीलरशिप में इसको ऐड ऑन करके काम शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही कोई इम्प्लीमेंट्स का काम कर रहे हैं तो उसके साथ ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग स्पेस है उसी में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट। ये एक बड़ा नॉर्मल बात होती है कि कितना पैसा लगेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, या मैं ऐसे भी आप मान के चल सकते हैं नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है। सीजनल मीन्स जब पैडी की प्लांटिंग का समय आता है तब उससे पहले, कुछ समय पहले कस्टमर कुछ बुकिंग करवाते हैं, उसके बाद वो पैसा पे करके मशीन लेकर जाते हैं और उससे बाद को चलाते हैं। तो इसके लिए अपने को इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक नॉर्मल कंपनी का सिक्योरिटी और सिंपल डिस्प्ले या उसको कहें डेमो पीस चाहिए। जो भी आपका एक ऑफिस है उसके लिए एक यूनिट, दैट्स ऑल। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट पे बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्ले और डेमो पीस जो हम लगाएंगे उसी से आप आगे मूव कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मैन पावर की अगर हम बात करें तो हर काम जब हम शुरू करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी रखना पड़ेगा, सेल्स पर्सन रखना पड़ेगा, तो मैनेजर रखना पड़ेगा। नहीं,
क्योंकि ऑलरेडी आप एक काम बिजनेस चला रहे हैं, जिसमें कि कोई भी डीलरशिप चला रहे हैं, तो उसका जो एग्जिस्टिंग आपकी मैन पावर है उसी को आप इस बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। रादर इसका एडवांटेज आपको क्या मिलता है, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं आपके पास, वो ऑलरेडी मूवमेंट तो करते ही हैं, फील्ड करते ही हैं, मार्केट में जाते हैं, कस्टमर्स के साथ मिलते हैं, तो पैरेलली एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसको भी साथ में प्रमोट कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल है, मैन पावर जो आपके पास है वही चल जाएगी। उसके अलावा प्रॉफिट की बात आती है, तो इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट की बात करना तो लाजमी है। देखिए प्रॉफिट क्या है, क्योंकि जो हम जैसे कहते हैं हर बिजनेस की एक आरओआई अच्छी होनी चाहिए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस का बहुत बढ़िया है। बड़ा सिंपल है, आप लगा तो कुछ रहे ही नहीं हो, नेग्लिजिबल आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आरओआई, अब मैं उस वीडियो में बहुत ज़्यादा ओपनली फिगर्स नहीं शेयर करूंगा, बट आप ये मान के चलिए कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा उससे जो इसका आरओआई होगा कहीं कहीं बेटर आएगा, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। प्रॉफिट एकदम मस्त, जितना आप समझो अच्छा सोच के चल सकते हो। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली, बड़ा सिंपल है। जब हम काम कर रहे हैं उसका डे टू डे जो हम एक्टिविटी करेंगे उसके ऊपर कुछ कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी नेग्लिजिबल है। कारण वही लोग हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई हम कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट हम उस पर नहीं लगा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी क्या रहेगा कि एक लड़का अगर आपका सेल्स पर्सन मार्केट में जा रहा है, फील्ड कर रहा है, कस्टमर को मिल रहा है, वो तो ऑलरेडी जा रहा है, खर्चा वो कर रहा है, तो सिर्फ बात का है, मुंह से बोलना है, तो मुंह का क्या खर्चा होता है, कोई कुछ मेरे हिसाब से कोई खर्चा नहीं, तो सिर्फ बोलना ही है। आपको मार्केटिंग करनी है जो कि आपकी एग्जिस्टिंग टीम ऑलरेडी कर रही है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी आप ये मान के चलिए नेग्लिजिबल। तो 5 या 6 पॉइंट्स जो भी हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की बात की, स्टॉक की बात की, सब चीज़ें 5-6 पॉइंट, तो पांचों उंगलियां घी में। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अभी तक लोग एक ट्रेडिशनल वे से काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर लाइन को हम समझते हैं बहुत बढ़िया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर काम अपनी जगह बहुत बढ़िया है। भाई इसको भी समझो, अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो शायद आपको YouTube पे या कहीं पे इतना समझाने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं अपना बहुत कीमती समय ज़िंदगी का इस बिज़नेस में लगा चुका हूँ और मुझे कुछ लगता है कि सबका इसमें भला हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ पैडी प्लांटर के ऊपर। तो ये जो अभी तक मैंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, इसमें अगर आपको स्टिल लगता है कि कुछ और समझने की ज़रूरत है तो एज़ यूजुअल आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसका कस्टमर एंगल, इकोनॉमिक्स ऑफ कायरा पैडी प्लांटर फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब कस्टमर के लिए तो मैं क्या कहूँ, सब मजे ही मजे हैं, सिर्फ एक विजन की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है, एक मन को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। कई बार लोग मिलते हैं, अरे यार ये तो ऐसे है वैसे, कस्टमर्स को लोग अपना दिमाग ना यूज़ करके लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, सुनना चाहिए, लेकिन एंड में सुनो सबकी, करो अपने मन की, तो ये चीज़ को ध्यान रखें। तो अब आते हैं हम टू द पॉइंट कि कस्टमर्स को क्यों लेनी चाहिए और उनके लिए ये इकोनॉमिक एंगल, इसका अर्थशास्त्र क्यों बहुत बढ़िया है। देखिए पहली चीज़, कस्टमर क्या सोचता है कि मैं पैसा क्यों लगाऊं, बिल्कुल सही बात है, हर आदमी सोचता है। अब पैसा लगाने का मतलब क्या होता है कि मेरे को एक रिटर्न मिलना चाहिए या मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी तक जो धान लगती है वो लेबर लगाती है। अब
इसमें वैसे कोई छुपी बात नहीं है, बट कुछ मेरे व्यूअर्स होंगे जिनको शायद नहीं इसकी नॉलेज होगी, तो मैं बताना चाहूँगा। सन 2010 की अगर मैं बात करूं तो मैनुअल प्लांटिंग का रेट 600 रुपये था। आज में जो धान की बिजाई होती है लेबर के थ्रू, तो उसका रेट लगभग 3500-4000 के करीब है, कम से कम 6000 रुपये तक भी जाता है। तो दूसरी तरफ अगर आप प्लांटर से बिजाई करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग सारी 800 से 1000 रुपये आती है। तो मोटा मोटा क्या समझ में आता है, 1/5 पांचवा हिस्से में आपकी वही बिजाई हो जाती है। और उसके फायदे क्या क्या हैं? अब लेबर कौन है? लेबर हमारे जैसे इंसान है जिसको कि काम हाथ से करते हैं। तो हाथ क्या है? एक भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है जिससे हम कुछ कर सकें, लेकिन ये एक लिमिटेशन है इंसान की। तो उसका जो मशीनीकरण रूप है उसी काम को करने का, वो बनाया हम लोगों नहीं है, बट उससे कहीं कहीं एडवांस्ड है। जैसे कि आप धान की रोपाई करते हो, पर एकड़ या पर स्क्वायर मीटर, पर वर्ग मीटर जितने प्लांट्स लगने चाहिए आप लेबर से नहीं लगवा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा। अगर लेबर से आप कहते हैं कि एज पर जो रूल है 33 प्लांट्स एक स्क्वायर मीटर में लगने चाहिए, 33 बूटे एक वर्ग मीटर में लगने चाहिए, क्या वो लेबर लगा सकती है? बिग नो, नहीं लगा सकती किसी भी हालात में। कारण वो इंसान है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उनसे कोशिश करोगे कि बढ़िया से बढ़िया बिजाई करें, कोई 500-700 आप ज़्यादा भी दोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजाई करेंगे 14 से 15-16 प्लांट्स। वैसे तो मैं ये थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे बोल रहा हूँ, बट नॉर्मली 12-13 ही रहते हैं। और मशीन से आप जो चाहो जैसी सेटिंग करोगे, जो भी आपकी वैरायटी है, जिस तरह का आपको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस चाहिए, वो आप लेबर से उम्मीद नहीं कर सकते। जितनी आपको डेप्थ चाहिए प्लांट की, तो वो भी आप लेबर से उम्मीद नहीं कर सकते। जितनी क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स मतलब वो चाहिए, वो भी आप लेबर को इंस्ट्रक्ट, वो सिर्फ एक प्लांट लगाएगी एट ए टाइम। इससे आप 3, 4, 5 एज पर रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हो। इस मशीन से अगर मैं आपको एक और डाटा शेयर करता हूं, 80,000 से 90,000 सीड आप पर एकड़ लगा सकते हो। सीड की बात क्या जब मैं कर रहा हूं कि जो बीज लगेंगे, जबकि मैनुअली जो लेबर लगाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 सीड। अगर इसको मैं दूसरे रूप में बोलूं तो 1 किलो में लगभग 10,000 सीड होते हैं। जो लेबर लगाती है वो 3 से 4 किलो सीड लगाती है पर एकड़, जबकि ये इस मशीन से आप 8 किलो सीड 1 एकड़ में लगा सकते हो। तो ये टेक्निकली अगर आप जितनी भी बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है एक वीडियो में आपको ना समझ में आए, इस वीडियो को आप शायद दोबारा से सुनेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो जितने भी ये फैक्ट्स हैं वो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। और किसान को ये बातें मालूम है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम, जागरूक है किसान, बट सिर्फ क्या है कि कहीं ना कहीं एक सोच की कमी है। देखिए, हर प्रोग्रेसिव फार्मर वही होता है जो वक्त को पहचाने और उसके मुताबिक चले। अगर हम वेट करेंगे कि कब हमारे काम रुकेगा और तब हम उस चीज को रुकेंगे, तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी। प्रैक्टिकल पकड़ें उसको, निचोड़ लें पूरा, उसको समझें कि हाँ हमारा क्या फायदा है। तो इकोनॉमिक एंगल में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका प्लांटिंग सिस्टम है उसमें बहुत बेहतरी है, फायदा ही फायदा है। अब आ जाते हैं पैसे की बात पे।
अब ये मशीन क्या कर सकती है? इस मान लीजिए आपका 30 दिन का सीजन है प्लांटिंग का, 30 दिन में आप मान के चलो ये जो लेबर है, अगर 20 लोग काम कर रहे हैं आपके खेत में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शाम को एक दिन में 2 एकड़ बिजाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एकड़। और वही 20 लोगों की जगह अगर आप इस मशीन को यूज़ करते हो तो इस मशीन से आप बड़े आराम से 5 से 6 एकड़ की बिजाई कर सकते हो। समझ में आ रही है? कहाँ 20 लोग, कहाँ एक आदमी जो मशीन चला रहा है वो 2 एकड़ लगा रहे हैं, इससे 5 से 6 एकड़ बढ़ेगा। बाकी हर आदमी के ऊपर है कि वो कितना करना चाहता है, बट मशीन की कैपेसिटी इतनी है। कहने का मतलब 1.5 घंटे में लगभग 1 एकड़ इससे बिजाई की जा सकती है मशीन से। वॉक बिहाइंड की मैं बात कर रहा हूँ, 6 रो वॉक बिहाइंड, जो 6 लाइन वाली हमारा मॉडल आता है। अब एक राइड ऑन जो मॉडल आता है, बड़ा मॉडल है जिसपे 4x4 मॉडल है, उसमें तो मतलब कमाल है। 45 मिनट में 1 एकड़, दिन में कम से कम 10 एकड़, वो डे नाइट अगर आप काम करते हो तो 18 से 20 एकड़, मतलब 20 घंटे अगर आपने मशीन चला ली, लोग करते हैं कमर्शियल एंगल से अगर आप यूज़ करोगे तो 15 से 18 एकड़ बड़े आराम से लगाती है। मतलब सीज़न में 300 से 450 एकड़ की कैपेसिटी है। और जो 6 रो की मैं बात कर रहा हूँ वॉक बिहाइंड की, उसकी 150 एकड़ की कैपेसिटी है लगाने। तो मतलब सोचने की मेरे हिसाब से तो बात ही नहीं है। फिर भी मैं समझाऊंगा आपको, जब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ ना आ जाए। तो ये हो गया कि आप कितना काम कर सकते हो। अब अगर इसको कैलकुलेशन की लेकर चले तो कैलकुलेशन क्या कहती है? अगर आपने 30 दिन काम किया, 150 एकड़ लगाया, तो यही अगर आप लेबर को देते हो 150 एकड़ का अगर 4000 से हिसाब से जोड़ो, तो मैं कह रहा हूँ 100 एकड़ का ही आप, चलो छोड़ो हम 150 को छोड़ते हैं, कि 100 एकड़ का ही एक हम टारगेट लेकर चलते हैं। इंटू 4000 अगर आप लेबर को देते हो पर एकड़, तो 4 लाख रुपया आपने लेबर को ऐसा दे दिया जो कि वापस नहीं आएगा, खत्म, हर साल दे रहे हो आप। वहीं इस मशीन पर अगर आप पैसा लगाते हो वॉक बिहाइंड, लगभग जो भी आप खरीदते हो, तो ये मशीन एक ही सीजन में अपना पैसा पूरा कर देती है। रिकवरी आपका जितना भी पैसा लगाया वो फ्री। उसके अलावा क्योंकि इस मशीन से जब भी आप लगाओगे तो आपकी फसल में बढ़ोतरी होगी। 1 एकड़ के करीब अगर पीछे 2 से 5 क्विंटल का यील्ड, झाड़ आपका ज़्यादा आएगा। तो वो अगर मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊं तो मेरे कुछ इस वीडियो में फिगर्स मैं फ्लैश करूंगा, तो आप उसको भी देखना। कुछ पॉइंट्स फ्लैश करूंगा ताकि आपको और बेहतर समझ आ सके। तो उसमें आपको क्लैरिटी आएगी कि इस मशीन का किसी भी हालात में कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो भी इकोनॉमिक्स बनता है, जो भी अर्थशास्त्र बनता है, वो फायदा ही फायदा है। मतलब आप इस मशीन में अगर इन्वेस्ट करते हो एज ए कस्टमर, तो लेबर की जो खिचकिच है वो सब बचती है, पैसा बचता है, और सब जो सहूलियत जो है वो अपनी बेटर होती है। कायरा पैडी प्लांटर बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1985 से ये कंपनी प्लांटर बना के 100 से ज़्यादा देशों में इसको काम कर रही है, इसके ऊपर बेच रही है। तो इससे क्या समझ आता है कि ये जो मशीनें हैं ये कोई रातों रात अपने लिए नहीं बनकर आई, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। सब साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, चाइना, ये जितने भी चावल खेत जो लगाते हैं, जहाँ चावल की खेती मेन है, बहुत ज़्यादा खेती है, तो वहाँ तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या था, आज तक पॉपुलेशन थी, उस वजह से लेबर की अवेलेबिलिटी ईजी थी और सस्ती थी। बट अब वक्त बदल रहा है। बाहर वाले देशों में तो पहले से ही लेबर की एक शॉर्टेज क्राइसिस चल रहा था, तो वहाँ लोगों ने ये मशीनें आज से लगभग 50 साल पहले
से चलते आ रहे हैं। तो आप और अगर गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे और वीडियोस देखोगे, बाहरली कंट्रीज़ की देखोगे, तो ये आम चीज़ है, जिस चीज़ के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पैसे की बचत, समय की बचत, लेबर की चिक चिक कोई नहीं, फिर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत शानदार है। ऑलमोस्ट अगर मैं इस वीडियो में वर्ड अगर यूज़ करूँ तो ऑलमोस्ट डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीजन में आप परेशान हो रहे हो, बिल्कुल एकदम दिक्कत कोई नहीं आएगी आपको। तो ये चीज़ों को समझिए, वो चाहे बिजनेस, मैंने जो एंगल इसका इकोनॉमिक्स आपसे डिस्कस किया है, या कस्टमर एंगल, तो दो मैंने आज आपसे बातें की हैं। तो दोनों वर्गों के लिए, मतलब वो चाहे व्यापारी है, वो चाहे कस्टमर है, तो हर आदमी के लिए यह प्लांटर जिसको चलाना है उसको खरीदना चाहिए, जिसको बेचना है उसको डीलरशिप लेनी चाहिए। तो दोनों हाथ घी में, कस्टमर के लिए भी और व्यापारी के लिए भी। तो इस वीडियो को मेरे ख्याल में आज मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं सोचे होंगे इस वीडियो के थ्रू क्लियर होंगे। फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज से एक नई रीत शुरू करते हैं कि जो भी मैं आपसे वीडियो में कुछ शेयर करूंगा, तो मेरी आप सबसे बेनती है कि कमेंट बॉक्स में जाके उसका कुछ रिव्यू ज़रूर दें। और एंड में, जैसे कि सब कहते हैं, मैं भी कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सर्टनली सब्सक्राइब करें, ताकि और जो लोग आगे बैठे हैं, जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा, तो मैक्सिमम ये पहुंच सके और सब लोग इस फ़ायदा उठा सकें। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं आज को, फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। राहुल जैन का नमस्कार।